हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और जो आज वर्कशीट है वो आपकी 46 है और ये वर्कशीट आपकी 9th क्लास की है, सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 3। और जो तारीख है वो है 20 अक्टूबर 2020। और यहाँ पे बच्चों अपना नाम लिखिए, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखिए। और नाज़ीवाद और हिटलर का उदय भाग 4 है, जिसमें हमने जो वर्कशीट पहली जो और वर्कशीट आई है उसमें भी हमने नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के भाग 2 और 3 भी करे हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट में और क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि समाज को निर्वाचित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा प्रदान गठित किए गए हैं। तो पहले से मौजूद जो है यहाँ पर जो हरी जो वर्दीधारी होते हैं, जिनको आप पुलिस कहते हैं, और जो आप स्टॉम्प कह सकते हैं, दुपर्स कह सकते हैं, एएसए कह सकते हैं, के अलावा जो है मेस्तापो यानी कि गुप्तचर राज्य पुलिस कह सकते हैं, और एस जो है अपराध नियंत्रण पुलिस कह सकते हैं आप। आगे देखते हैं को सुरक्षा रेखा जो है मतलब जो सुरक्षा सेवा है इनकी, वो आपको एमसीडी का भी गठन किया गया है। जो यहाँ पर है मतलब एसडी का भी गठन किया गया। तो यहाँ पे देखा आपने कौन कौन से हैं। एक तो आपके हैं स्टॉर्म डूपर्स जिसे आप एसए कहते हैं, मेस्तापो जिसे आप गुप्तचर राज्य पुलिस कहते हैं, और एसएस जो अपराध नियंत्रण पुलिस है, और जो सुरक्षा सेवा पुलिस है उसे आप एसडी का भी गठन किया गया है। इन दस्तों का बेहिसाब अधिकार दिए गए हैं। किसी को देश निकालकर गिरफ्तार किया जा सकता था या किसी को भी जो है कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था। जो 1933 में हिटलर ने जो है लॉग ऑफ नेशंस से जो है आपके पल्ला झाड़ दिया, और जो है 1936 में मतलब पल्ला झाड़ दिया था, और किसी को भी कैद करना या यातना गृहों में भेजा जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे पल्ला झाड़ दिया गया। और 1936 में जो है राइनलैंड का जो दोबारा है कब्ज़ा कर लिया गया। एक जन एक समाज एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जो है जर्मनी से मिला लिया गया। इसके बाद उसने जो है चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। सितंबर 1939 यानी 1939 में उसने जो है पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद जो है फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ही उसका जो है विरुद्ध युद्ध शुरू हो गया और दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक जो है त्रिपक्षीय संधि की, और जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी जो है ठिकानों को जो है बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अंग्रेजी परमाणु बम गिराने के साथ जो है ख़त्म हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है सत्ता में पहुँचते ही नास्तियों ने युद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाजों की जो अवांछित मान उनका जो है सफाया करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो है यूथनेजिया जो दावा मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनियों को मार दिया गया। और जो ये है नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल जो है यहूदियों का हुआ। उसकी नज़र में यहूदी जो है कह सकते हैं कि आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, जो अपनी धनी बस्तियों के घेटों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हाल था, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। और जो है
नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह के आतंकित किया, उनकी आजीवन के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया। बाद में उन्हें पोलैंड से बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। और यहाँ इस वर्कशीट से रिलेटेड जो है आपके 5 क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपके लिए कर दिए हैं। हिटलर ने जर्मनी के नियंत्रण बनाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो आपका आंसर है पहले से मौजूद हरी वर्दी पुलिस और जो है SA के अलावा गेस्टापो गुप्तचर राज्य पुलिस और SS अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD। अब देखते हैं उत्तर नंबर 2। और यहाँ पे लिखा है नाज़ी जो है उनके अनुसार जो है अवांछित कौन लोग थे? तो आपके हैं नाज़ी सोच के अनुसार शुद्ध आर्य जर्मनी के अलावा अन्य असल बीमारों और समाजों को अवांछित मान लिया गया था। चलिए तीसरा देखते हैं, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया? मानचित्र में पहचाने। तो किसमें किया? पोलैंड में, फ्रांस में, इंग्लैंड में और सोवियत संघ में। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं, यहूदियों के साथ उसने कैसा व्यवहार किया था? तो यहाँ पे उत्तर है उसने नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। और यहाँ पर जो है यूथनेजिया जो दावा मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनियों को मार दिया गया। प्रश्न उत्तर का 5वां उत्तर है हाँ, समाज के विविधता और असमानता और भेदभाव फैल रहा है। हमें दूसरे दूर करने के लिए नियमित प्रयास करेंगे। हम अपनी संस्कृति के पाठ्य पुस्तक से वृत्तांत व लेखों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने संविधान का अनुसरण करते हुए लोगों के भेदभाव को प्रति जागरूक रहेंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट, और वर्कशीट में नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के बारे में बताया हुआ है और आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर को ठीक से पढ़ने पर आपको चैप्टर और अच्छे से समझ आएगा। और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपको आंसर्स प्रोवाइड कराऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।